पहुंचते हैं तो उनका इस तरह से भव्य स्वागत होता है और उन्हें जो है उन पर फूलों की वर्षा होती है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है हुसूर रोड से आगे निकल गया है, कुछ ही दूरी पर है अभी। और ये जो इलाका है कुछ समय पहले तक स्मार्ट सिटी के तहत इस इलाके का पूरा विकास हुआ है। देखिए, हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी है, ऐसी ट्विन सिटी है कि हुबली शहर जो है आर्थिक कैपिटल है और धारवाड़ जो है वो कृषि प्रधान शहर है। ये दोनों ट्विन सिटी में जो विकास हो रहा है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, उसके तहत ये विकास जो है सामने नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिक्कतें लोगों को होती है क्योंकि कई जगहों पर सड़कें बन रही है, खुदाई हो रही है, लेकिन अब कुछ ही समय के बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो भारत या फिर हुबली शहर जो है एक नए शहर, एक विकसित शहर के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस बात का भी जायजा ले रहे होंगे कि किस तरह से हुबली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर विकास हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, सड़कें कैसी बनाई जा रही हैं। तो जाहिर है ये उनके लिए लोगों का जो लोगों का स्वागत वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत हुबली किस तरह से विकास की राह पर निकल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र रहा है विकास, और विकास के जरिए प्रधानमंत्री लोगों की जो है लोगों के करीब हैं। और जाहिर है ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत यहाँ पर हुआ है, जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, हावेरी, गदग, बेलगाम, पड़ोसी जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए बस कि प्रधानमंत्री कहीं आसपास के शहर में आ जाएं और वो उनका स्वागत कर सके। तो इसी भारी संख्या को हम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लोग हटना नहीं चाह रहे हैं यहाँ से। मुझे इस बात का अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री के वापस लौटने तक, एयरपोर्ट लौटने तक अगर ये लोग यहीं पर खड़े रहेंगे तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचने, उनको साक्षात देखने का एक मौका मिला है। और भले ही वो उन्हें टीवी पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच से गुजर रहे हैं और उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जाहिर है हुबली के लोग और धारवाड़ के लोग ये क्षण जो है, ये जो मोमेंट जो है उनके लिए एक यादगार मोमेंट बनकर हमेशा से उनके मन में रहेगा। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उनके सभी जितने भी वो संबोधन देते हैं, जब कभी भी उल्लेख करते हैं, युवाओं का खास तौर पर उल्लेख करते हैं, युवाओं में उत्साह भरने का काम करते हैं, युवाओं के लिए कई योजनाओं को लॉन्च करते हैं, उनके लिए कई कार्यक्रमों को लॉन्च करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, युवाओं से संवाद होने वाला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर, तो एक वो मंच होगा जहां पर देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। क्या कुछ खास हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में शैलेंद्र? निश्चित तौर पर सभी की निगाहें लगी होंगी कि प्रधानमंत्री युवाओं से आज क्या खास बात करने वाले हैं। खास तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन संकल्पों की बात की जा रही है, जिस नए भारत की बात की जा रही है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जो भारत आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर तमाम परियोजनाएं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम युवाओं के योगदान को सबसे ज्यादा देखते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखने वाले हैं। चूंकि भारत युवाओं का देश है, हम सब जानते हैं, और ऐसे में उस युवा शक्ति की बात प्रधानमंत्री हर महत्वपूर्ण मौके पर करते हैं। किस तरह से युवा शक्ति का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से युवाओं को आगे लाकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके देश के विकास में उनके अधिक से अधिक योगदान को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर करते रहते हैं। तो सभी की निगाहें होंगी कि आज किन प्रमुख लक्ष्यों की बात प्रधानमंत्री युवाओं के लिए करते हैं, किन प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन युवाओं को लेकर
खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही हमनाम नरेंद्र यानी कि विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रहे हैं, युवाओं को भी उनके विचारों से प्रेरित करते रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। ऐसे मौके पर उनके भाषण में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, उनके जीवन, इसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आज के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को एक मंत्र दिया था कि वो तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधनों से लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने वाले हैं, तब स्वामी विवेकानंद के जो भाषण रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियां रही हैं, उसका खास तौर पर जिक्र हो सकता है। और चूंकि हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जब भी जिक्र होता है, तब युवाओं की खास भूमिका का जिक्र भी होता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों का महत्वपूर्ण तौर पर जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जिक्र हो सकता है। और आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव